हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में देखिए हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई 3 चैप्टर आप लोगों को पढ़ा के रखे हैं। आज हमारे पास जो चौथा चैप्टर्स है वो हमारे पास क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की आज पहली क्लास है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए क्वेश्चंस हमारे पास कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज की अपेक्षा क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर यूपीपी की बात करें, यूपीपी में 2 से 3 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से ही आते हैं। अगर यूपीएसआई की बात करें, उसमें देखिए रोल जो रीजनिंग का होता है यूपीएसआई में उसमें थोड़ा कम कर दिया जाता है, और क्योंकि इसमें हमारे पास जो यूपीपी का सिलेबस, इसमें रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा, क्योंकि 50% होता है। 50% में क्या किया जाता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा कर दिए जाते हैं और मैथ के क्वेश्चंस कम कर दिए जाते हैं। लेकिन यूपीएसआई में रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं किए जाते हैं, रोल बराबर अदा करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाते हैं, 3 से 4 भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास कि सीआई में क्वेश्चंस हमारे पास कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास सबसे पहले जो होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। किसी भी निश्चित मूलधन पर, कोई भी हमारे पास निश्चित मूलधन हो, किसी भी निश्चित मूलधन पर पी पर किसी भी निश्चित मूलधन पर हमारे पास निश्चित दर से जो ब्याज प्राप्त होता है, जो किसी भी निश्चित मूलधन पे जो निश्चित दर से जितने समय के लिए दिया जाए जो ब्याज प्राप्त होता है, उसको हमारे पास ब्याज पे ब्याज जो प्राप्त होता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगेगा, जो हमारे पास ब्याज होगा, ब्याज को भी हमारे पास मूलधन में ऐड करके ब्याज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मिश्र धन जो होगा तो उस पर भी ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखिए क्वेश्चंस क्या है, कहता है कि 1000 रुपये, कितना भैया, 1000 रुपये 10% वार्षिक दर से, कितने, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप क्या करोगे कि बेटा हमारे पास क्वेश्चंस लगाने के तरीके तो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको क्या समझा रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं। तो यहाँ से 1000 रुपये जो था, इस पे बेटा 10% जो हमारे पास रेट थे, तो कितना हो जाएगा भैया, 100 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। कितने, 1 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का बेटा 100 रुपये प्राप्त हुआ है तो मूलधन अब हो कितना जाएगा, अगले वर्ष के लिए 1000 रुपये पे 10% ब्याज लगा, कितना हो गया, 1100 रुपये। 100 रुपये निकलेगा ना, 1000 का 10% कितना निकलेगा, 100। आगे देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, यही हमारे पास 10% आगे भी ब्याज काम करेगा, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। 11000 का 10% कितना होगा, 110। 110 ऐड करेंगे 1100 में तो 1210, मतलब मिश्र धन बेटा कितना हो जाएगा 2 साल के अंत में 1210 रुपये। तो ब्याज कितना प्राप्त होगा आपको, मूलधन कितना था 1000, तो कितना हो गया ये। अगर साधारण ब्याज यहाँ से निकालते तो बेटा कितना, मूलधन पीआरटी अपान क्या लगाते, 100, 10% कितना था, 2 वर्ष। यहाँ से देखिए बेटा कितना निकल आएगा, 10 दामन 100 और 200। ये 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, इस 100 पे ब्याज लगा था इसलिए हमारे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो 200 रुपये। अगर ब्याज पे ब्याज ना लगता, साधारण ब्याज होता तो 200 रुपये ही होता। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए बेटा चक्रवृद्धि ब्याज को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितने तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, उस पैटर्न पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहला तरीका आप लोगों को फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो अमाउंट बराबर बेटा क्या होता है,
P 1 प्लस R अपान 100 पावर n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A बराबर हमारे पास निकल जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि 1000 रुपये का 2 वर्षों का, बेटा कितने वर्षों का, 2 वर्षों का, टी कितना है 2 वर्ष, रेट कितनी थी 10%। ठीक है, इससे अगर हम निकालें तो बेटा पी हमारे पास कितना है 1000 रुपये, 1 प्लस आर कितना है बेटा 10%, एन कितना है, एन मतलब टी हमारे पास कितना हो जाएगा समय 2 वर्ष। ये क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा। तो यहाँ से देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 1000 यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा 10 एकन 10 एक 11, 11/10, 11/10 हमारे पास क्या स्क्वायर, स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं क्या, कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए बेटा कैंसिल आउट करने पर 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 11 ग्राम कितना हो जाएगा 121, दामन कितना हो जाएगा 1200। ये क्या निकला है अमाउंट, अमाउंट बेटा हमारे पास कितना है 1210। प्रिंसिपल को घटा दें अमाउंट से 1000 रुपये तो क्या निकल आएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कितना निकलेगा 210 रुपये। क्या यही निकला था क्या अभी। ठीक है, एक तो फार्मूला का तरीका ये हो गया। दूसरा देखिए हमारे पास क्या तरीका होगी अप्रोच। अभी मैं आप लोगों को अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम अभी इसके बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, करवाएंगे बस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से करें तो कैसे कर पाएंगे। ये तो हमारे पास बेसिक बात हो गई। आप लोग फ्रैक्शन से तोड़ के करते हो, और इसको और एक तरीके से कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 वाले से। ठीक है, अब ये माइनस का यहाँ पे बेटा रोल होता नहीं, क्योंकि ब्याज सदैव पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि जुड़ेगा, कभी कम नहीं होगा ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास रेट कितनी थी 10%, दोनों वर्षों के लिए। चाहे ये x और y क्या है, पहले वर्ष x% मतलब दूसरे वर्ष y% रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन x और y दोनों वर्ष दर कितनी काम करेगी 10%। तो बेटा x का भी मान 10 था, y का भी मान 10 था, और एक्स वाई कितना हो जाएगा प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 बटे कितना हो जाएगा 100। बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 10 10 कितना हो जाएगा 20, और 1 कितना हो जाएगा 21। ये क्या बेटा बन गया CI का प्रतिशत मान। क्या बन जाएगा बुआ CI का प्रतिशत मान। CI का प्रतिशत सदैव किस पे काम करता है 100% पे। अगर मूलधन बेटा कितना था 100% था, तो हमारे पास देखिए CI का कितना बन जाएगा 21। मूलधन का 21% डायरेक्ट निकाल दें तो क्या निकल जाएगा 2 वर्षों का ब्याज था, 21% निकाल दीजिए, ब्याज देखो कितना हो जाएगा 210 रुपये। ठीक है, आया समझ में क्या। ये पहला टाइप बन गया, ये बेटा हमारे पास सेकेंड टाइप बन गया। इसको जल्दी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको हमें जल्दी निकालना है, हम एक्स वाई टर्म बार बार थोड़ी ना रखेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ से हम क्या रख लेंगे, इसी को कन्वर्ट करके रख लिया जाता है। जैसे AB और A प्लस B, AB को हमारे पास इसका 2 मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसका एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें, तो मतलब 2 अंक बाद दशमलव 2 बिंदी जाएंगी, 2 अंक बाद दशमलव पहुँच जाएगा। तो यही बोल दिया जाता है कि A इंटू बी, 2 वर्षों की मैं बात बता रहा हूँ, A इंटू बी। तो बेटा हमारे पास इसके कितने डिजिट 2 डिजिट लेने होते हैं, अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए A प्लस बी, जैसे 10% था, 10 दहामन 100, कितने डिजिट 2 डिजिट, एक क्या हो जाएगा कैरी में कन्वर्ट, 10 और 10 20, 20 एक कैरी वाला 21, यहाँ से पॉइंट लगा दीजिए, ये क्या बन जाएगा CI का प्रतिशत मान, 21% ही तो आया था। तो इसको जल्दी से यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगला टाइप देखिए, आप अगले टाइप में 100 मान के क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर मूलधन बेटा कितना था 100 था, अनुपातिक डाटा है ये सारा का सारा। यहाँ से देखिए अगर मूलधन बेटा 100 था
10% की दर से मतलब 1/10 से ब्याज लगेगा। कितना हो जाएगा भैया? 10। यहाँ से देखिए अगले वर्ष भी कितना ब्याज होगा? 10। चाहे नहीं ऐसे समझ पाते हो तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना था? 10% तो कितना होगा? 10 रुपये ब्याज लगेगा। देखो 100 रुपये अगर हमारे पास प्रिंसिपल था, 10% निकालेंगे बेटा कितना ब्याज लगेगा? 10 रुपये। अगले वर्ष कितना बन जाएगा? 110। इस पे ब्याज लगेगा कितना? 10%। कितना बन जाएगा बेटा? 11। ठीक है, 11 बन गया तो हमारे पास 110 में 11 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 121। 100 मूलधन था, मिश्रधन कितना बन गया? 121। तो हमारे पास घटा दीजिए, SI कितना आ गया? 21। 100 बराबर किसके था? 1000 के। तो 1 बराबर किसके होगा? 10 के। तो 21 बराबर किसके हो जाएगा? 210 के। थर्ड टाइप। ठीक है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन को अगले टाइप से हम कैसे कर सकते हैं। फोर्थ टाइप देखिए क्या बनेगा बेटा। हमारे पास जो 10% था, 10% अगर हमारे पास देखिए उसी पे डायरेक्ट मूलधन पे ब्याज लगा दें, क्योंकि साधारण ब्याज सभी वर्षों में समान होता है। 1000 रुपये था, 10% निकाल दीजिए, कितना निकलेगा भैया? 10×100। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष चाहे जितने वर्ष की बात हो बेटा, साधारण ब्याज सभी वर्ष में समान होता है। अब जो साधारण ब्याज पे ब्याज लगा दीजिए आप, भाई मूलधन पे तो लगा ही चुके हो तो ब्याज पे ब्याज लगा दीजिए। 100 का 10% और होगा 1/10। कितना हो जाएगा भैया? 10 रुपये ब्याज के रूप में और मिलेंगे। टोटल ब्याज कितना हो गया? 210। कितना हो गया भैया? 210 रुपये। 100 100 200 और 10 कितना हो गया? 210। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, सॉरी अगला मेथड देखिए क्या होगा। पांचवा टाइप क्या बन सकता है? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। ठीक है बेटा, 1/10 हमारे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से 11। 2 वर्षों की बात थी तो कितनी बार करेंगे? 2 बार। 10 दामन कितना हो जाएगा? 100। 11 ग्राम कितना हो जाएगा? 121। ये किसका काम करेगा? P का। ये किसका काम करेगा? A अमाउंट का, मिश्रधन का। इसका अंतर बेटा किसका काम करेगा? CI का। CI कितना हो गया? 21। ये सब कैसा डाटा है? अनुपातिक। रियल डाटा क्या था? 1000 रुपये मूलधन था तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 1000 के। 1 बराबर मान कितना होगा? 10 के। CI कितना था? 21। 21 बराबर मान किसके हो जाएगा? 210 के। आंसर तो सारी जगह से वहीं जा रहा है। अच्छा चलो अभी बाद में बताएंगे क्वेश्चन पे अप्लाई करते समय कि इसको डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे। अगला टाइप देखिए क्या बन जाता है? पास्कल ट्रायंगल। कि पास्कल ट्रायंगल से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पास्कल ट्रायंगल्स में हमारे पास देखिए पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहली बात हमारे पास पास्कल ट्रायंगल देख लीजिए। पास्कल ट्रायंगल हमारे पास देखिए जैसे आप लोग सूत्र नहीं बनाते हो बेटा, यहाँ से देखिए x प्लस b का हमारे पास पावर 1, इसका सूत्र क्या होगा? आप लोग रख देते हो a प्लस b। इसको तोड़ोगे तो क्या निकाल लोगे? a प्लस b। यहाँ से देखिए बेटा क्या करोगे? a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो इसको क्या रखोगे? आप लोग क्या रखते हो? सूत्र इसका पता होगा आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए a प्लस b का होल क्यूब तोड़ोगे तो क्या सूत्र बन जाएगा? बताइए। देखिए रियलिटी इसकी क्या होती है, सबसे पहले इसकी रियलिटी समझ लीजिए कि पास्कल ट्रायंगल की रियलिटी क्या होती है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। पास्कल ट्रायंगल की तुम्हें रियलिटी सिखा देते हैं बेटा। इधर देखो, पास्कल ट्रायंगल जैसे हमारे पास कितना लिखा था बेटा हमने? 1। कितना होगा? ये a प्लस b, ये हमारे पास कैसे लिखा गया था? इसको रियल में कैसे लिखा जाता है?
ए की पावर 1 बी की पावर 0, ठीक है। इसको लिखा जाता है बी की पावर, इसकी पावर में पहले एक कम कर दीजिए और इसकी पावर में एक बढ़ा दीजिए। अब ए की पावर 0 का मान 1 होता है, चाहे जिस पर उसकी पावर 1 0 कर दी जाए, मान कितना बन जाएगा ये। तो बेटा इसका एक पावर बन गई तो हमारे पास मान कितना हो गया, एक, तो A1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका हमारे पास देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, एक इसका मान हो गया तो प्लस, तो हमारे पास पास्कल ट्रायंगल से हमारे पास सॉल्व होके ये आ जाएगा। ऐसे ही बेटा हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो हमारे पास सूत्र आप लोगों को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए क्या हम करते हैं, इसको रियलिटी देखते हैं इसकी क्या होती है। a स्क्वायर, यहाँ से इसकी पावर b की पावर 0, फिर देखिए बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा। अभी हम वेरिएबल टर्म को, कोफिशिएंट और वेरिएबल, देखिए इसमें दो टर्म चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं, ये हमारे पास देखिए एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल टर्म। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जो गुणांक में, इसके गुणांक में 1 है, इसके 2 है, इसके 1 है, ठीक। वेरिएबल टर्म जो हमारे पास ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर दिए गए हैं, ये हमारे पास कैसे हैं, वेरिएबल टर्म दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल टर्म की बात कर रहे हैं, फिर हम कोफिशिएंट की भी बात अभी कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर में 1 कम कर दीजिए, बी की पावर 1 बढ़ा दीजिए। आगे भी ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा, ए की पावर में 1 कम कर दीजिए और बी की पावर में 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको। ए स्क्वायर, इसका मान तो 1 बन गया, प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, इसका मान 1 बन जाएगा तो बी स्क्वायर। क्या बन गया, ये हमारे पास वेरिएबल टर्म आ गए। अगर कोफिशिएंट को हटा दें तो वेरिएबल टर्म आ गए ना, ठीक है। ऐसे ही आप वेरिएबल टर्म और कोफिशिएंट को अलग अलग तोड़ लो, देखो कैसे तोड़ेंगे। बेटा हमारे पास देखिए वेरिएबल और कोफिशिएंट, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल टर्म को। क्या होगा, a प्लस बी, फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, अभी बताएंगे कैसे यूज होते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। हम मानते हैं कि आपको सूत्र नहीं आता है, ठीक है, मानते हैं आपको सूत्र नहीं आता है। तो देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे कर पाएंगे, a क्यूब b की पावर क्या बन जाएगी 0, की कम कर b की पावर 1 बढ़ा दें, फिर ऐसे ही a की पावर में 1 कम कर दें, b की पावर में 1 बढ़ा दें, फिर ऐसे ही हमारे पास a की पावर में 1 कम कर दें, b की पावर 1 बढ़ा दें, ठीक है। कितनी हो जाएगी बेटा 3। इसका मान 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b क्यूब। रियलिटी उसकी ये होती है। लेकिन उसमें क्या करते हैं आप लोगों को, यहाँ से देखिए ए क्यूब इधर रख लेंगे, इसमें बेटा कॉमन टर्म बना लेते हैं, ठीक है। ए क्यूब रख लिया प्लस बी क्यूब रख लिया, इसमें से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा था, ए बी कॉमन था, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब आपकी बात कौन सी रह गई बेटा, कोफिशिएंट की। इसमें गुणांक होता है ना, गुणांक क्या होता है 3। अभी दिखाएंगे गुणांक कैसे निकाल पाओगे, ठीक है। गुणांक कैसे, तो इसका फार्मूला बन के क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये इसका फार्मूला बन के, किसी का भी आप फार्मूला बना सकते हो। हम आपसे कहें ए की पावर ए प्लस बी की पावर 5 का फार्मूला क्या होगा, होल पावर कितनी है 5, फार्मूला क्या होगा, बना सकते हो फार्मूला। देखो कैसे बना पाओगे। इसकी पावर्स में देखिए हम क्या करेंगे,
इसकी पावर जो है पूरी रखेंगे कितनी, 5b की पावर 0। एक की अधिकतम पावर, दूसरे टर्म की न्यूनतम पावर। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, इसको उठा लीजिए बेटा, एक पावर कम कर दीजिए, b की पावर 1 बढ़ा दीजिए। a की पावर में 1 कम, b की पावर 1 बढ़ा दीजिए। a की पावर में 1 कम कर दीजिए, b की पावर 1 बढ़ा दीजिए। ऐसे ही सीक्वेंस आगे चलता चला जाएगा बेटा। a की पावर 1 कम, b की पावर 1 बढ़ाइए। a की पावर बेटा क्या करेंगे, 1 कम, b की पावर 1 बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी, 4। a की पावर हमारे पास कितनी, 1 कम करेंगे, इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे। देखो टूट गया अपने आप में पूरा का पूरा। अब टूट गया तो इसका मान क्या बन जाएगा, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 5। इधर हमारे पास क्या दिया गया है, ये वाला टर्म पहले रख लेंगे, ये वाला टर्म। अब ये वाला टर्म अगर पहले रख लेंगे बेटा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, b की पावर 5। अब इस वाले टर्म से देखिए तुम कॉमन क्या निकाल पा रहे हो। इसमें 1 की पावर 5, यहाँ से 1 की पावर 1, तो कॉमन हमारे पास क्या निकलेगा, पूरे में से 1, और इधर b हमारे पास कॉमन बन जाएगा। ब्रैकेट में जो भी बचेगा वो क्या बन जाएगा, a क्यूब, b कॉमन चला गया, यहाँ a स्क्वायर b बचेगा। यहाँ से बेटा हमारे पास एक a निकल गया तो a b स्क्वायर बचेगा। यहाँ से बेटा a कॉमन चला गया, b की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ये ब्रैकेट और कोएफिशिएंट आप अभी छोड़ चुके हो। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया। अभी देखना ये कैसे यूज होते हैं, इतने अच्छे यूज होते हैं और फटाफट क्वेश्चन लग जाता है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। अभी देखना क्वेश्चन में जब अप्लाई करें हम। अब देखिए हमारे पास कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाओगे क्वेश्चन को। देखो कोएफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक। अभी आप लोगों को पता है, आपने तोड़े थे, जैसे छोटे ही आप तोड़ लो, कितना हो गया भैया, a1 और b की पावर 1। यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे तोड़ा था बेटा, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र तोड़ लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 3ab, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ये सूत्र होते हैं। आप अब देखिए ये वाला टर्म कहाँ लिखा होता है, अंतिम में इसकी रियलिटी लिखी होती है ऐसे, लेकिन हम आप कैसे भी टर्म लिख लें क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही हैं, ये लिखा होता है ना। इसको और सॉल्व कर दें तो बेटा लिख सकते हैं a क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर b, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ऐसा ही टर्म आप लोगों को देखने को मिला था क्या, कोएफिशिएंट छूट गए, ऐसा ही टर्म आया था। अब देखो वेरिएबल टर्म तो आप निकाल लेते हो, इसकी पावर में कम करके, इसकी पावर 1 कम करके, इसकी पावर बढ़ाते हुए, लेकिन कोएफिशिएंट अभी आप लोग निकालना नहीं सीख पाए थे, उसे सीख लीजिए। देखो इसके गुणांक में बेटा कितना है, 1 है, तो हमारे पास देखिए कितना होगा बेटा, 1। सबसे पहले हमारे पास देखिए, इन्हें रिप्रेजेंट भी कर दो आप, इन्हें बोल दो रो 1, इसे बोल दो बेटा रो 2, इसे बोल दो रो 3, ठीक है। इसे रो से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कितना होगा, इसके वेरिएबल टर्म कितने हैं, 1, ठीक है। अगर हमारे पास 1 है तो 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया। अब देखिए 1 तो होगा ही होगा, इन दोनों का योगफल, और इधर कितना होगा, 1। किसी भी क्वेश्चन का देखो इसमें 1 था भैया, हमारे पास रो 0 का मान कितना होता है, 1। रो 1 पे आए बेटा, हमारे पास क्या हो गया, 1 1, इनके गुणांक में कितना था, 1 1। रो 2 में आए, दूसरे रो 2 में आएंगे तो हमारे पास देखिए कितना, a स्क्वायर के गुणांक में 1 है, ab के गुणांक में 2 है, b स्क्वायर के गुणांक में 1 है। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे 3 वाले में, देखते हैं बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 तो होगा, फिर इसका योगफल। अब हमारे पास फिर इसका योगफल, फिर हमारे पास क्या होगा, 1। देखो a क्यूब में 1,
बी क्यूब में हमारे पास ये देखिए ए स्क्वायर बी में कितना है 3 गुणांक फिर 3 है फिर 1 है, देखो 1 3 3 1। ऐसे चौथे वाले में जाएंगे बेटा, सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे 1, फिर इन दोनों का योगफल, फिर इन दोनों का योगफल, फिर इन दोनों का सॉरी कितना होगा बेटा 6 है, ए फिर इन दोनों का योगफल, फिर कितना रख देंगे 1। ये किसका काम करेगा, ठीक है। ऐसे निकालते चले जाएंगे चाहे जितने वर्ष हैं। ये कोफिशिएंट हमारे पास इसमें वेरिएबल टर्म में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। लेकिन हम आपके यूज की वो चीज़ है नहीं, हमें क्या यूज करना है ये देखो, हमें क्या यूज करना है। इस क्वेश्चन जो वेरिएबल टर्म होते हैं ये भी आसान क्वेश्चन बनाते हैं और कोफिशिएंट भी क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं। कोफिशिएंट देखो कैसे आसान बनाते हैं, वेरिएबल टर्म कैसे आसान बनाते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास है ये वाला 1 1 जो सभी में है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मूलधन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मूलधन को। ये हमारे पास किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है भाई। 2 वर्ष की थी, रो 2 में हमारे पास 2 वर्षों की बात चल रही है। ये मूलधन को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक। इसमें ये मूलधन का काम करेगा, पहले वर्ष इतना, दूसरे वर्ष इतना, तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। ये प्रत्येक हमारे पास अलग अलग वर्षों के ब्याज को दर्शाते हैं, ठीक। अब देखते हैं हमारे पास वेरिएबल टर्म की बात करते हैं। वेरिएबल टर्म में भी हमारे पास सेम ही, इधर देखो इसे हटा देते हैं बेटा। अब देखो क्वेश्चंस करने का हमारे पास, अब ये वेरिएबल टर्म जो हमने आप लोगों को बताए निकालने, ये यूज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस में, ठीक है। वेरिएबल टर्म कहाँ पे आसान बनेंगे, देखिए सारे क्वेश्चन एक जगह से आसान बेटा नहीं बन सकते हैं। खाली आप लोगों को हमने दिखा दिया है, फिर बाद में आप लोग कहोगे सर ये बताया नहीं था, फिर एक बार बता देंगे। इससे भी क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मतलब सारे क्वेश्चंस एक जगह से आसान नहीं बनते हैं। आप भी इतने परिचित हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे हम कर पाएंगे जल्दी से। आप लोगों को बेटा हमने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, जैसे बेटा हमारे पास 5% दर को तोड़ना है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/20 हो जाएगी ना। अभी हम 2 वर्षों की बात लेके चल रहे हैं, कितने वर्षों की बेटा, 2 वर्षों की, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्षों से अधिक के लिए। तो 2 वर्षों की बात लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास देखिए 5% थी, तो आप बेटा क्या करते थे, 20 से 21 करते थे ना बुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 20 विषयम 400, ये कितना हो जाएगा 441। यहाँ से बेटा हमारे पास ये किसका काम करता था, पे प्रिंसिपल का, ये किसका काम करता था, ए अमाउंट का, ठीक है। ये क्या काम करता था, 41 CI का बेटा, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में क्या देता है, CI/SI के अंतर देके और आपसे को सारी चीज़ें पूछ लेता है। कभी कभी SI देके सारी चीज़ें पूछ लेता है, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट देके चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा, या मूलधन पूछ लेता है, या मिश्रधन पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ें अनुपातिक डाटा हम जल्दी कैसे निकाल पाएंगे बेटा। यहाँ से देखिए अगर हम मूलधन कितना मान चल रहे हैं 400, तो SI इसके अकॉर्डिंग कितना निकलेगा, मूलधन गुणे दर कितनी थी 5% गुणे क्या लगा दें बेटा, समय बटे 100, कितना हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई करो, 20 दूना 40। SI बेटा कितना हो गया हमारे पास, SI भैया कितना हो गया 40, ये निकाल लिया हमने SI, ठीक है। CI/SI का अंतर कितना हो गया बताइए भैया, CI/SI का अंतर कितना हुआ, 1 हुआ ना भैया। देखिए इसी डाटा को अनुपातिक हम जल्दी कैसे कर पाएंगे, तुम लोगों को थोड़ा आज के लिए हम समझाएंगे ही, ताकि क्वेश्चन जल्दी कैसे कर पाओगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा बोर मत होना आप लोग। देखिए क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होना चाहिए बेटा, जैसे 10% आप तोड़ते हो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10,
आप लोग बेटा करोगे 10 से 11, अभी मैं फिर कह रहा हूँ 2 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 11। 10 दहामन 100 करोगे, 11 ग्रियम 121 करोगे ना भैया। तो यहाँ से ये किसका मूलधन का काम करता है, ये मिश्र धन का अमाउंट का काम करता है, इसका अंतर CI का काम करता है। कितना हो गया 21। SI बेटा आप निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा मूलधन गुणे दर कितनी थी 10% गुणे समय बटे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, दर दूनी कितना 20। SI कितना निकल गया 20, तो CI SI का अंतर कितना हो गया 1। इसी डाटा को हम कहें कि ये हम ना करके, ये जो हमने इतना रंगोलियाँ बनाई हैं, ये रंगोली ना बना करके हम जल्दी कैसे कर पाएंगे। देखो बेटा जैसे ही 10% उधर ध्यान मत देना, अभी आप लोग मैच करना बाद में। कितना है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। आपको क्या चाहिए अनुपातिक बेटा डाटा किसका चाहिए, CI/SI का अंतर का चाहिए। अंश का स्क्वायर कर दो तो सदैव क्या मिल जाएगा, 2 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अंश का स्क्वायर कर दो बेटा क्या मिल जाएगा CI/SI का अंतर। 1 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास कितना 1। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है फिर SI। हर का हमारे पास देखिए बेटा क्या करना है, हर का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें किसमें, समय में। 10 का 2 गुना कितना होगा 20, क्या बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ से देखिए CI/SI का अंतर क्या होगा, सॉरी अंतर निकाल चुके हो, CI क्या होगा। अगर अंतर को SI में ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा CI, ठीक है। यहाँ से देखिए बेटा फिर क्या हमारे पास निकालना होगा P हमारे पास कैसे निकाल पाओगे, इसका हर का स्क्वायर कर दीजिए 10 दामन 100। अमाउंट निकालने के लिए चाहे SI ऐड कर दीजिए भाई, मिश्र धन हमारे पास क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 और 21 कितना हो गया 121। चाहे 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर करके लिख दीजिए। सारे अनुपातिक डाटा हो गए। CI/SI का अंतर कितना था 1 रुपये, SI कितना था 20 रुपये, CI कितना था 21 रुपये, प्रिंसिपल कितना था, ये देखो डाटा हमने सारा का सारा एक स्टेप में ही निकाल दिया। अभी आप लोगों ने देखा था एक दर तोड़ी थी हमने 5%, इसको भी देख लेते हैं हम जल्दी कैसे कर पाएंगे। कितना होगा बेटा 1/5, कितना सॉरी 1/20। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए हम क्या सबसे पहले निकालेंगे CI/SI का अंतर। कितना होगा 1 का स्क्वायर कर दीजिए, SI बेटा 20 कितना 20 दूनी 40, इसका हमारे पास मल्टीप्लाई किया जाता है लेकिन 1 का मल्टीपल कोई परिवर्तन नहीं डालता है। तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, क्या हो गया SI। CI बेटा कितना हो जाएगा, अंतर को ऐड कर दें SI में तो कितना 41। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हर का कर दें 20 बचैया 400। अमाउंट बेटा कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। चाहे मूलधन में मिश्र धन जोड़ दो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा मिश्र धन। देखो सारा अनुपातिक डाटा निकाल लिया, समझ आया। और तोड़ लीजिए एक, देखो कॉन्फिडेंस के साथ चलना आप लोग। जैसे देखो बेटा हमने तोड़ी 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी भैया 1/6, सॉरी कितना लिख गया 1/, बेटा कितनी होती है 6। देखो 16 तिया कितना 48, 2 50/300, 50/50 51, 50 कितना हो जाएगा बेटा 50 चंगा 300। तो बेटा 1/6, 6 से आप 2 वर्षों के लिए कितना करोगे 7, 6 से 7। कॉन्फिडेंस बनाओ, हम देखो अभी नहीं किए हैं पहले रख देते हैं, नहीं तो कहोगे सर यहाँ से देख के आप रख देते हो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से CI/SI का अंतर निकालेंगे, कितना निकलेगा ऊपर रख देते हैं भैया, कितना होगा 1 का स्क्वायर 1। SI निकालेंगे 6 दूनी 12, देखो इसका 2 गुना। CI निकालेंगे बेटा हमारे पास कितना 12, अंतर को ऐड कर दें CI/SI के तो कितना निकलेगा 13। यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे 36, अमाउंट निकालेंगे बेटा हमारे पास ऐड कर दीजिए, चाहे 17 6 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49। अब देखो सारा डाटा वही निकलेगा, यहाँ से 36
7 सत्ते 49, ये पी का काम करेगा, ये ए अमाउंट का काम करेगा, ठीक है। इसका अंतर किसका काम करेगा, सी आई का। सी आई कितना हो गया, 36 से 49 हुआ बेटा, कितना हो रहा है 13। एस आई निकालोगे भैया आप, मूलधन कितना मान के चल रहे हो 36, समय कितना था 2 वर्ष, दर कितनी थी 16 से ही 2/3 मतलब 1/6%। 6 36 6 दूनी 12। अंतर कितना सी आई एस आई का आया, देखो एक ही आया, सारा का सारा डाटा हमने पहले ही रख दिया था आपके सामने, ठीक है। ये कोई मैं रट के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब निकाल लेते हैं माइंड से, आप भी निकालोगे, मेरे साथ पेशेंस रखिए थोड़ा सा यार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे चल के, अभी तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा, इसलिए देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है। देखो बेटा हमारे पास कहता है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दो कितना है 328 रुपये है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। 5% दर थी 1/20। क्या दिया गया है आपसे और क्या पूछा गया है, डाटा तो वही दो ही चाहिए ना हमें। क्या दिया गया है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है 328 रुपये। 328 रुपये अगर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो बेटा क्या हो जाएगा कितना था 328 रुपये। 20 एस आई कितना होगा, 20 दूनी 40, अंतर को ऐड कर दें सी आई 20 दूना 40 एक 41 बट्टे बराबर किसके हो जाएगा भाई, सी आई के बराबर सी आई। मूलधन 20 विषय 400 बराबर पूछा गया है, निकाल दीजिए भैया। क्या पूछा, सॉरी साधारण ब्याज पूछा गया। साधारण ब्याज किसका मान पूछा गया 40 का मान। एक बराबर मान कितना 8 चक्कू 32 8, और हमारे पास 40 का मान कितना हो जाएगा 8 चक्कू 32 कितना होगा 320 रुपये। कौन सा ऐसा ऑप्शन था फर्स्ट, समझ पा रहे हो, देखो कितना आसान बन गया। वरना आप करते यहाँ से तो क्या करते हैं भैया, हमारे पास कितना था 5% दर थी, ठीक है। 5% के अकॉर्डिंग 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 400 रुपये मूलधन था, 441 रुपये मिश्रधन था, इसका अंतर 41 रुपये। किसका काम करेगा सी आई का, ठीक है। एस आई निकालोगे भैया भाई, क्योंकि 41 बराबर तो दिया गया, साधारण ब्याज पूछा गया तो एस आई भी निकालोगे। 400 का कितने % निकालोगे 2 वर्ष का 1/20% दर से 20 विषयम 400 फिर दूना 40। अब निकाल पाए हो, तब तक आंसर टिक करके और 1-2 क्वेश्चन कर चुके होते, अभी भी निकला नहीं है। अब करोगे 41 बराबर किसके 328 के, 1 बराबर 8 के, तो 40 बराबर किसके होगा, आओगे तो वहीं पे ना। तो क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए बेटा हमारे पास हमें क्या चाहिए, अप्रोच चाहिए। और अप्रोच कभी एक ही नहीं लगती है, जहाँ से आपको आसान लग जाए वहाँ से क्वेश्चन को उठा लो, ठीक है, जहाँ से आपको आसान लग जाए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी अलग वाले दर वाले आपको बाद में कराएंगे कॉन्सेप्ट के जरिए, अलग दर वाले हम, ठीक। देखो बेटा क्या है क्वेश्चंस कह रहा है, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए इतने रुपए हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। कितनी दर थी बुआ 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। अब हमारे पास ये क्या दिया गया है 2 वर्षों का इतने रुपए हो जाती, मतलब मिश्रधन। मिश्रधन हम कैसे निकाल पाते थे 25 1 26 स्क्वायर कर दें तो मिश्रधन 26 का स्क्वायर होता है 676 बराबर किसके होगा बेटा 1352 के। कितने 2 गुना लिखा हुआ है, पूछा क्या था धनराशि बेटा 25 का स्क्वायर 625, 625 का मान पूछा गया है, कितना हो जाएगा 1250। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बुआ फर्स्ट नंबर। कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चंस में हमारे पास अप्लाई करते हैं कैसे कर पाएंगे।
वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। दूसरे वर्ष का दिया गया है, ठीक है बेटा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, ठीक है। अगर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/20 है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास दोनों वर्ष में ये दूसरे वर्ष का खाली खाली हमारे पास ब्याज है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले वर्ष एसआई बेटा 20, दूसरे वर्ष भी, क्योंकि एसआई कितना निकलेगा, देखो इधर से 40 निकलेगा, एसआई कितना निकला भाई, इसका 2 गुना 40 हो जाएगा एसआई। तो बेटा यहाँ से हमारे पास एसआई दोनों वर्ष में इक्वल होगा तो 20-20 रुपये होगा ना। दूसरे वर्ष का 20 रुपये और 20 रुपये का 1/20% चलेगा, कितना ब्याज होगा, 1 रुपये। कितना हो गया, 21 बराबर किसके है, 420 के। 1 बराबर 20 के। किसका पूछा गया था, मूलधन बेटा 20 विषयम 400, कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। बेटा अंतर क्यों था ये देखो, अगर हम यहाँ से बेटा एसआई पूरा निकालते तो 40 निकलता ना, अंतर सीआई एसआई का 1 निकलता, तो सीआई कितना निकल जाता बेटा, 41 होता। ये हमारे पास दोनों वर्ष का क्या है, सीआई, और ये हमारे पास दोनों वर्ष का एसआई। इसमें दोनों वर्ष में साधारण ब्याज इक्वली चलता है, कितना होगा, एक वर्ष का 20, अगले वर्ष का 20। तो 40 साधारण ब्याज है, ये अगले वर्ष एक्स्ट्रा कौन सा बड़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि एक वर्ष में चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों समान रहते हैं। 1/20 पे हमारे पास 1 रुपये बढ़ा बेटा, कितना, 21 रुपये हो जाएगा, कितना बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है, एक धनराशि पर 2 वर्ष का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। क्या पूछा गया है बेटा, साधारण ब्याज, क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। हमने कहा क्वेश्चन पे 2 ही स्टेप निकालनी है। चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले दर उठाओ, 1/10। देखियो 10, तो हमारे पास सीआई कैसे निकालेंगे, सीआई कैसे निकालेंगे बेटा, एसआई में अंतर को ऐड करना है। अंतर कितना है, सीआई एसआई का अंतर बेटा कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, एसआई कितना होगा, 20। तो हमारे पास अंतर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 21 बराबर किसके होगा, 420 के। 21 दूना 42, 1 बराबर 20 के। साधारण ब्याज कितना था भैया, 20। ये देखो अनुपातिक कितना रहता है, 20। 1 बराबर विमान 20 विषय में कितना हो जाएगा, 400। आंसर क्या होगा भैया, 400 रुपये होगा क्या, आंसर कितना है, 400 रुपये। कौन सा होगा, 4th ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो वह राशि कितनी है। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का इतना है, तो राशि पूछी गई है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 1 41, किसके होगा, 328 रुपये के। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 के। धनराशि बेटा 20 विषयम 400 बराबर कितना हो जाएगा, 3200 रुपये, ठीक है। समझ पा रहे हो बेटा, नहीं समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चंस हवा में हो जाएंगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ आया था और किधर से गया, ठीक है। एसआई में आप लोग इधर उधर करते रहते हो सारी चीज़ें, इससे ये निकालेंगे, उससे वे निकालेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, साथ में बने रहिए। क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चंस, अभी टफ भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी आपको सिखा रहे हैं, पहली क्लास है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, किसी धनराशि पर 8% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर इतने रुपए है, तो धनराशि होगी। अच्छा ऑप्शन नहीं दिए गए, ठीक है बेटा। हमारे पास 8% दर को हम तोड़ेंगे तो कितना, 4 से डिवाइड करेंगे, 2/25।
फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी बुआ? 2/25। अंतर निकालेंगे बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा अंतर? अंश का स्क्वायर कितना? 2 दूनी 4 बराबर 768 के। कैंसिल आउट कर दीजिए बुआ। कैंसिल आउट करो, देखो कितना हो जाएगा। एक बराबर मान निकल आएगा कितना? 4 1 4 3 4 नेम 36 4 दूनी 8। ठीक है, 4 1 4 3 बचा, 4 नेम 36 और हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ठीक है, एक बराबर 192 के। तो हमारे पास पूछा क्या गया है? धनराशि। धनराशि कितनी हो जाएगी? 25 25 25 625। कितना हो जाएगा बेटा? 25 × 25। कैलकुलेशन 625 की करने में आपको दिक्कत होगी तो 25 × 25 रख लो, कर लो। 25 दूना 50, 25 नेमा 225 और 25 और बेटा 5 कितना हो जाएगा? 225 5 23 223। कैरी कितनी आ जाएगी बेटा? 23। 25 1 25 25 और 23 कितना हो जाएगा? 25 और 23 48। फिर और 25 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना होगा बेटा? 0 0 25 अट्ठे 200, कैरी 20, 25 चक्कू 100 और 20 120। कितना होगा? 1,20,000 रुपये। ठीक है, ये क्या है? मूलधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है? क्या पूछा गया था बेटा? 5% की दर से। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। CISI का अंतर अनुपातिक डाटा हम कैसे निकालेंगे? अंश का स्क्वायर 1 बराबर 6 के। धनराशि राशि पूछी गई है 20 विषयम 400 अनुपातिक क्या हो जाएगी? राशि 1 बराबर 6 के तो 400 बराबर 2400 के। आंसर क्या होगा बेटा? 2400 रुपये। देखो हवा तक नहीं लग रही, क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व हो रहे हैं। मैंने कहा आप पेशेंस रखिए, साथ में क्वेश्चंस बहुत जल्दी निकाल लोगे। अगर आपको सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है? दर तोड़ने पे, कि दर तोड़ तोड़ के पहले आपको करनी है, जैसे मैंने की थी। देखो जैसे आपने तुरंत उठाई बेटा, दर कितनी उठा ली? मान लिया हमारे पास कितनी हो गई? 12.5%। इसको तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू में ले गए 1/8। 8 से 9 किया आपने, 8 से 9 किया। इसको करके देखो पहले। 8 अट्ठे 64, 9 नेम 81। अंतर कितना बेटा हमारे पास? 64 से कितना हो रहा है? 81, मतलब 7। और हमारे पास 11 कितना हो कितना? 7 और 11 कितना हो जाएगा? नहीं, 6 11 कितना? 17। अंतर बेटा कितना हो जाएगा? 17 का। यहाँ से ये किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। ये किसका काम करता है? अमाउंट का, मिश्र धन का। ये काम किसका करता है? CI का। ठीक है, अब देखिए हमें SI भी निकालना है, क्योंकि अंतर भैया देखे हमसे कभी कभी पूछ लेता है। SI भी निकालना है तो SI हम कैसे निकालेंगे? मूलधन 64 था, इसका कितना? 1/8% दर से 2 वर्ष का निकालना था। कितना हो जाएगा? 8 8 दूनी 16। ठीक है, ये क्या निकल गया? साधारण ब्याज SI 16 रुपये। तो हमारे पास बेटा अंतर CISI का कितना बनेगा? एक ही तो बनेगा। यही डाटा अनुपातिक अब देखो हमने कर लिया। आपको तोड़ तोड़ के दर ही सबसे पहले करनी है कि कर पा रहे हो, अनुपातिक डाटा सही निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। और जैसे ही अनुपातिक डाटा आपने सीख लिया, रियल वैल्यू में कोई कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं बेटा हमारे पास देखिए कितनी थी? 8% थी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये था और समय कितना था? 2 वर्ष। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी होगी? 2/25। कितना है? 2 दूनी 4। अंतर कितना CISI का बनेगा? अनुपातिक 4। रियल में कितना है? 8। एक बराबर मान किसके होगा? 25 25 625 625। राशि पूछी गई है, कितना हो जाएगा? 1250। कितना आंसर होगा फ्रेंड्स? 1250 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? कैसे कर पाओगे? दर उठा लो। दर कितना था? 5%। 1/20।
अंतर कैसे निकालेंगे CISI का? अनुपातिक डाटा, अंश का स्क्वायर कितना होगा? 1 बराबर 160 के। पूछा क्या आपसे गया है? राशि। राशि कैसे निकाल पाएंगे? हर का स्क्वायर। 20 विषयम 400 बराबर पूछा गया है। 3 बिंदियां कॉमन थी बेटा, 16 चक्कू 64,000 रुपये। कौन सी राशि है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। हमने कहा था CI में हवा तक नहीं लगेगी और क्वेश्चंस उड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चंस आए देख लेना। अभी मैंने कहा अप्रोच, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉन्सेप्ट दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा। और 4 कॉन्सेप्ट में चाहे वो अलग अलग दर कर दे, चाहे वो एक जैसी दर कर दे, चाहे वो हमारे पास क्या पूछ ले, चौथे 5वें 10वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अनुपात पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आप अगर वो सॉल्व करने बैठ गए ना, तो मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं 10 सेकंड में निकाल दूंगा जो आप लोग 5-5 मिनट में नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन पेशेंस के साथ में, अभी एकदम कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा समझा के। सबसे पहले आपका वर्क क्या रहेगा? होमवर्क आपका यही है कि दर को सबसे पहले तोड़ तोड़ के देखो कि अनुपातिक डाटा सही निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे हमने कहा बेटा ये था 1/, कितना था? 5। तो कितना, सॉरी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। आप यहाँ से करके देखो कि 20 से 21 कितने वर्षों की बात है? 2 वर्षों की। तो हमारे पास कितना होगा? 20 विषयम 400, ये कितना होगा? 441। ये बेटा किसका काम करता है? प्रिंसिपल का। ये किसका काम करता है? अमाउंट का। इसका अंतर किसका काम करता है? CI का। अंतर कितना है? 441 में 41 का। अब बेटा देखो हमने क्या बताया था, कभी कभी SI में भी अंतर दे देता है, तो SI भी निकालना पड़ेगा। SI निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे? मूलधन 400 आप अनुपातिक मान के चल रहे थे। दर कितनी थी? 1/20%। और समय कितना था? 2 वर्ष। 20 विषयम 400 और दूनी कितना हो जाएगा? 20 विषयम 400, 20 दूना 40। SI कितना आ गया? 40। तो CI SI का अंतर कितना बन जाएगा? 41 और 1 में कितना अंतर है? SI कितना बन गया बेटा? ये देखो 40 है ना। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? CI कितना बन गया? अंतर को ऐड कर दें 41। प्रिंसिपल कितना बन जाएगा भैया? यहाँ से 400। और अमाउंट कितना बन गया? तो हमने बताया था चाहे अमाउंट में बेटा, अमाउंट कैसे निकाला जाता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। और प्रिंसिपल प्लस ब्याज जो हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 441। अब देखो यही डाटा निकाला। अब इसमें जो डाटा दिया जाए क्वेश्चंस में उसके बराबर कर दो और जो पूछा जाए उसका निकाल लो, ठीक है। देखो अब यही चीज़ डायरेक्टली हम कैसे कर पाएंगे? देखो सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट निकालो। 1/20 बेटा CI/SI का अंतर क्या होगा? 1 का स्क्वायर। यहाँ से बेटा हमारे पास SI क्या होगा? इसका 2 गुना। CI क्या होगा? अंतर को ऐड कर दें बेटा। प्रिंसिपल क्या होगा? 20 का स्क्वायर। अमाउंट क्या होगा? 20 1 21 का स्क्वायर। सारी की सारे डाटा वही तो रखा गया। अब फोकस उस पर करो जो पूछा गया है, काहे के लिए सारा लिखोगे ना। ये तो हमने समझाया था आपको तोड़ तोड़ के। आगे देखिए, कहता है यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, क्या बेटा? 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये हो, तो वह धनराशि कितनी है? क्या कह रहा है? 4%, 1/25। अंतर अनुपातिक 1 का स्क्वायर, 1 बराबर 20 के। पूछा क्या है? धनराशि। 25 का स्क्वायर 625, 625 का मान निकाल दो। कितना हो जाएगा? 0 2 5 6 10। 625 का 2 गुना बेटा कितना होता है? 1250। एक बिंदी कॉमन थी, रख दो। 12 कितना? 12,500। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड नंबर। देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाता चुटकियों में, ठीक है। देखो क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये, तदनुसार वह धनराशि कितनी है? अंतर कितना है? 48 रुपये। 20% 1/5 बेटा। अंतर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 48। 1 का स्क्वायर कोई परिवर्तन नहीं डालेगा, 1 बराबर 48। तो पूछा क्या है? धनराशि। 5 का स्क्वायर कितना? 55 25, 25 का 25 अट्ठे 225 चक्कू 100, 120, 1200 रुपये धनराशि होगी। कौन सा हिस्सा है? देखो क्वेश्चंस नज़रों का खेल है, इसमें नज़रों का बस, ठीक है।
अगला क्वेश्चन से देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, क्या पूछा गया है बेटा। साधारण ब्याज जो धनराशि किस धनराशि पर के 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 86 रुपये 40 पैसे होगा। 12% बेटा कितना 3/25। अब देखो तुम लोग करोगे ना 25 से 28, फिर 25 से 28, यही महाभारत करते रह जाओगे। ठीक है, देखो उठाओ तुरंत। 3 का स्क्वायर 9 किसके बराबर होगा, CISI के अंतर के। कितना होगा 86 रुपये 40 पैसे। एक बराबर मान निकाल लीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। किससे बेटा कैंसिल आउट कर दें, 9 से। 9 से कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 नेम 81। बेटा बचेगा कितना 5, 9 चाक 54। 2 अंक बाद दशमलव था, लगा दीजिए। पूछा आपसे क्या था, धनराशि। 25 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, धनराशि निकल जाएगी क्या, कितना 625। पॉइंट हटाएंगे बेटा, 2 बिंदियाँ नीचे आ जाएंगी, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा 125 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बेटा कितना हो जाएगा 125। 48 तो बेटा कितना हो जाएगा 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 48, और 25 और हमारे पास 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। 25 अट्ठे बेटा कितना हो जाएगा 200, 25 चक्कू 100 120 कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 1200। 6000 रुपये कौन सा है। ठीक है, कैलकुलेशन भी तोड़ के कर लिया करो ताकि आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है, क्या दिया गया है, 2 वर्षों का अंतर दिया गया कितना 1.5 रुपये। 5% दर थे कितना होगा 1/20। 1 का स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 1.50 के इक्वल होगा। धनराशि पूछी गई 20 विषय 400 बराबर मान पूछा गया, 400 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट हटाएंगे, 2 बिंदी कैंसिल आउट। 150 चक्कू कितना हो जाएगा 600। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, ये देखो। कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो बेटा। देखिए क्या क्वेश्चन से कहता है, एक राशि का हमारे पास 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपये का अंतर है, तो राशि होगी कितने रुपए का बेटा अंतर है 100 रुपये। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 1 बराबर किसके है 100 के। भाई 1 का स्क्वायर करोगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। और हमसे पूछा क्या गया है, धनराशि। राशि होगी 20 विषय 400। 400 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 40,000 रुपये। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3rd नंबर। ठीक है, देखो कितने आसान बन गए क्वेश्चन। अभी देखना तुम्हें जब पास्कल ट्रायंगल से बताएंगे, क्योंकि आज इतना संभव नहीं था सारी चीज़ें एक क्लास में ही। पास्कल ट्रायंगल इन्हें और आसान बनाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो पास्कल ट्रायंगल वाले होते हैं इतने आसान बनते हैं कि देखते देखते नज़रों में आंसर होते हैं। किस्त आप पढ़ते हो, किस्त सबसे ज़्यादा टफ आप लोगों को किस्त लगती है। चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में, गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 27 रुपये। तदनुसार वह राशि कितनी है, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 3/50। 3 3 9, 9 बराबर बेटा किसके हो जाएगा 27 के। 1 बराबर किसके होगा 3 के। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। 2500 तो यहाँ कितना होता है 7500। आंसर कौन सा ऐसा है 4th नंबर। ठीक है, चलो ये भी बताइए आंसर हमारे पास क्या होगा। ये 3 वर्ष का है, इसमें बेटा हमारे पास 2 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष वाले के लिए देख लीजिए, देख लेते हैं बेटा टाइम क्या हुआ है। अच्छा सॉरी बेटा, देखिए कल ये कॉन्सेप्ट हम जो 3 वर्ष का है कल आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे अच्छे से। आज के लिए क्लास को हम यहीं से फिनिश करते हैं। लेकिन आप लोग अगर क्लास अच्छी लग रही है
पढ़ने में आपको अच्छा जुनून आ रहा है तो आप कमेंट शेयर लाइक भी करते रहिएगा, थोड़ा सपोर्ट भी हमें बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, ताकि हम भी उत्साह के साथ यहाँ क्लास और अगली क्लास के साथ आ सकें। ठीक है, आज के लिए जय हिंद साथियों।